संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण की परिभाषा और सिद्धांत भाग 17 है। हमारा दर्शन पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसमें पुरुषार्थ के आधार पर विद्या भाव की अवधारणा जुड़ी है। पहले शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा रूपी अध्यात्म भाव को समझें, फिर इनसे जुड़े हुए क्रमशः अर्थ, काम, धर्म तथा मोक्ष का समन्वय करें। विद्या, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य हमारे पुरुषार्थ का आधार बने। धर्म तो प्रत्येक प्राणी का अपना होता है। उसका प्राकृतिक स्वरूप अथवा प्रकृति ही उसका धर्म है। इसके अनुरूप ही उसके अहंकृति मैं हूँ तथा आकृति होती है। अतः प्रकृति को विकृत करने का, दूसरे की नकल करने की आकृति अहंकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। इसी के साथ व्यक्ति को अपने सत्यात्मक वर्ण का ज्ञान भी अनिवार्य है। ब्रह्म, क्षत्र अथवा विट कौन सा वर्ण है उसका, ताकि उसी के अनुरूप अपनी वृत्ति का निर्णय कर सके। ये वे सूत्र हैं जिनको किसी भी अभ्यास से पूर्व जान लेना चाहिए। जीवन का मुख्य लक्ष्य व्यक्तित्व निर्माण ही है, अर्थात जो अनावश्यक या अवांछनीय है, विचार, व्यसन, स्वभाव, आदतें आदि, उनसे मुक्ति मिल सके। साथ ही जो वांछनीय है, जो चेहरे पर तेज प्रकट करने वाले भाव हैं, जो दृष्टि को व्यापक बनाने वाले भाव हैं, संवेदना, करुणा जगाने वाले संस्कार हैं, उनका विकास किया जाए। स्वयं व्यक्ति अपने परिवार के लिए एक आदर्श बन सके। विश्वास जीवन का आधार बन पाए। कष्टों में समझौता नहीं, संघर्ष करके टिका रहा जा सके। जीवन का लक्ष्य मोक्ष कभी आंखों से ओझल न हो। अच्छे कैरियर की भी आवश्यकता इसी के लिए होती है, जिसके सहारे व्यक्ति अपना निर्माण कर सके, सपने पूरे कर सके। किसी भी सपने को साकार करने के लिए सकारात्मक भाव की जरूरत है, अर्थात विद्या भावों के विकास को बढ़ावा देना पड़ता है। सर्वप्रथम स्वयं अपनी प्रकृति का आकलन करना पड़ता है। किस अवसर पर, किसी विषय या व्यक्ति को देखकर मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, यही मूल प्रकृति होती है। प्रत्येक क्रिया की भी एक प्रतिक्रिया होती है। आप अपनी प्रतिक्रियाओं, उनके विषयों का भी आकलन करें। प्रत्येक कार्य अपने आप में निरंतरता मांगता है। इसी निरंतरता का नाम अभ्यास है। अभ्यास ही साधना है। हमारे यहाँ अभ्यास की गहन अवधारणा भी है। लोक में कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सीलत पर पड़त निशान। यहाँ जड़मति शब्द जन्म सिद्ध अज्ञान का घोतक है। अभ्यास के कारण वह भी ज्ञानी हो जाता है। गीता में भी कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। एक अन्य स्थान पर कहते हैं, आरंभे कर्माणाम संन्यासे कर्म सम गयो। गीता का प्रसिद्ध वाक्य भी यही कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इन सब का इशारा अभ्यास की ओर भी है तथा जागरूक रहकर कर्म फल से बचने की ओर भी है। एकलव्य का यश तो मात्र श्रद्धा और अभ्यास पर ही यशस्वी हो गया। जितने शिष्यों को द्रोणाचार्य ने स्वयं तैयार किया था, एकलव्य उनसे अधिक गतिमान धनुर्धर था। उसके अभ्यास को देखकर गुरु की नीयत बिगड़ गई। कहीं वह अश्वत्थामा अर्जुन से आगे नहीं निकल जाए, अतः गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, ताकि वह कभी बाण नहीं चला सके। उसी काल में अभ्यास का दूसरा अद्वितीय उदाहरण हुआ कर्ण। कर्ण को द्रोणाचार्य ने सूत पुत्र कहकर शिष्य बनाने से मना कर दिया था। वह भी अभ्यास के कारण आगे चलकर अर्जुन के लिए चुनौती साबित हुआ। अर्जुन उसे हरा नहीं पाया। विश्व के सारे कर्म, अनुष्ठान, जप, उपासना आदि सभी अभ्यास से फलीभूत होते हैं। अभ्यास में क्रमिक विकास छिपा है। कर्म के स्पंदनों को दोहराना अभ्यास है। अभ्यास से ही स्पंदन स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं। अभ्यास शब्द में ऐश्वर एकारो वासुदेव है। सृष्टि का पोषक तत्व है। संपूर्ण वर्णमाला का विकास भी ऐसे होता है। भय उक्त रूप प्रस्फुटित होना। या का अर्थ है पूर्णतः नियंत्रित रूप। स यानी प्रकट करना। अभ्यास ही व्यक्ति को वैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती में ले जाता है।
आगे परा में लीनता तो साधक के समर्पण और श्रद्धा पर निर्भर करेगा। सारा कर्म शरीर से होता है, इसके लिए पहले इच्छा उठनी चाहिए। मन में इच्छा के लिए ज्ञान होना चाहिए। अन्य में कोश के कर्म इंद्रियगत कार्य ही मनों में कोश तक पहुँचते हैं। अभ्यास से एकाग्र होता जाता है व्यक्ति, उसके कर्मों में गहनता आती जाती है। व्यक्ति की स्वयं के बारे में समझ बढ़ती जाती है, जीवन पर उसका नियंत्रण बढ़ता जाता है। एक व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है, उस पर नियंत्रण के लिए अभ्यास का संकल्प करता है। जिन जिन परिस्थितियों में क्रोध आता है उनके बारे में अधिक संवेदनशील हो जाता है, जागरूकता बढ़ जाती है। अब वह क्रोध को उठते हुए देखता है, उसके कारण के मूल में जाने का प्रयास करता है। उसे कारण समझ में आ जाएगा तो क्रोध गायब ही हो जाएगा। उसके अभ्यास में क्रोध का चिंतन भी स्वतः जुड़ जाएगा। वह क्रोध को समझने के लिए स्वयं से क्रोध से बातें करेगा। हानि लाभ का आकलन, पुरानी घटनाएं मानस से गुजरेंगी। अब वह भागेगा नहीं, संकल्पवान है। क्रोध से निपटने के लिए उसे पुराने दृश्य धिक्कारेंगे, वह पुनरावृत्ति नहीं करेगा। भविष्य में जब भी क्रोध आया वह पिघल पड़ेगा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फूट पड़ेगी, अर्थात क्रोध जनित विषयों पर उसका संयत भाव हो गया। अभ्यास में एकाग्रता, जागरूकता, वर्तमान में स्थिति, स्वयं पर विश्वास तथा कर्म में श्रद्धा होनी चाहिए। इसी को तो ध्यान कहते हैं। श्रद्धा ही भावना और वासना की भेद रेखा है। तब कोई भी विषय क्यों न हो स्पष्ट होकर ही रहेगा। दूर किसी पेड़ के नीचे एक महिला खड़ी है। भावना और वासना का द्वंद्व मन में उठ सकता है। संकल्पित मन उसमें अपनी मानसिकता को तुरंत देख लेगा। मन उसे ईश्वर की कृति मानता है या वासना का माध्यम। संकल्पित मन उसकी वासना के हर प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देगा। वह किसी अन्य की पत्नी है, तुम्हारे भी अपनी पत्नी है। यदि वह अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास आ भी जाए तो क्या गारंटी है कि वह किसी तीसरे के पास नहीं जाएगी। ईश्वर ऐसी माया शक्ति का प्रयोग तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए करते हैं। एक बार फंस जाओ वह उम्र भर बांध लेगी, कैसे पीछा छुड़ाओगे। घर भी उजड़ जाएगा, एक से भाग रहे हो तो वहां सुख की क्या गारंटी है, आदि आदि। अभ्यास और संकल्प जब व्यक्ति के धर्म बन जाते हैं तब व्यक्ति इस संकल्प रूपी बीज के सहारे आगे बढ़ने लगता है। अभ्यास इसी बीज को पेड़ का रूप देता है। बीज तो शायद अपने तत्वों में लौट गया हो, किंतु बीज के प्राण सूक्ष्म भाव में पेड़ के भीतर प्रवाहमान रहते हैं। अभ्यास कितना भी स्थूल क्यों न हो, यही सूक्ष्म में प्रवेश का एकमात्र रास्ता है। मन में उठने वाले विकल्प इस अभ्यास के कारण ही भ्रमित नहीं करते। चिंतन के निरंतर अभ्यास के कारण ही अविद्या के सारे भाव एक एक करके विद्या में परिवर्तित हो जाते हैं। मन का भटकाव रुक जाता है। अभ्यास कर्म का परिमार्जन परिष्कार करता है। दृढ़ता पृष्ठभूमि की, विषय मन का, गति अभ्यास की, भावनापूर्ण कर्म ही तो जीवन का स्वर्ग है। अभ्यास से पैदा होने वाली आसक्ति को भावना के स्पंदन बदल देते हैं। इस स्थिति में ये स्पंदन ही मन को दृष्टा बनाते हैं, स्थिरता देते हैं। स्थिर मन ही विज्ञान में कोश में प्रवेश कर सकता है। जैसे अभ्यास के कारण ही प्रत्येक मंत्र वैखरी से मध्यमा में होते हुए पश्यंती तक पहुंच जाता है। वाचिक जब उपांशु बन जाता है, उपांशु ही मानव बनकर विज्ञान में कोश के द्वार खोलता है। स्थूल अभ्यास जगत के विभिन्न विषयों कलाओं में प्रवीण करता है। सूक्ष्म का अभ्यास आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। इस अभ्यास में से जब फल अलग हो जाता है तब प्रत्येक कर्म ब्रह्म रूप हो जाता है। फल ही कर्म की पूर्णता चाहिए ही नहीं, तब वह कर्म ही ब्रह्म कहलाता है। अभ्यास नर को नारायण बना देता है।